हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीखो मेरे संग। ये वीडियो बेसिकली है फ्लो चार्ट्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रोग्राम्स, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। ये क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं, इनके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम क्या हो गए, हम हैं यूज़र। जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर से वर्क कराने के लिए उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। उन इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। सेकंड टॉपिक है आपका एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। मतलब कोई भी काम करने के लिए आपको स्टेप वाइज जाना है। मतलब नंबर 1 करना है, फिर 2 करना है, 3 करना है, एक्सेट्रा। मतलब जो चीज़ें आपने नंबर 1 पे लिखी है वो 1 पे ही करनी है। सेकंड पॉइंट पे जो है वो सेकंड पॉइंट पे ही करना है। इसे हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। 1 बाय 1 करके आपको अपना प्रोग्राम रन कराना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एल्गोरिदम। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेसिक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। कोई भी आपने रेसिपी पढ़ी है तो उसमें बोलते हैं कि फ़र्स्ट आपको ये मिक्सचर रेडी करना है, सेकंड आपको गैस ऑन करनी है, थर्ड आपको एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे करना है। जब आपको बोला गया है सेकंड पे कि यू हैव टू पुट ऑन द गैस, गैस ऑन करनी है, स्टोव ऑन करना है, अगर आप उसको लास्ट में करेंगे तो आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। इनफैक्ट वो बनेगी ही नहीं, क्योंकि आपने वो प्रोसीजर जो है स्टेप बाय स्टेप उन्हें प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। उसी प्रकार जब हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं कंप्यूटर में, तो आपको सारे जो प्रोसीजर होते हैं, जो भी उनके स्टेप्स हैं, वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करने हैं। उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, कोई भी प्रोग्राम राइट करने के लिए। अब आप पूछेंगे एल्गोरिदम का क्या फ़ायदा है? आपने ये एल्गोरिदम लिखना है प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम को कैसे रन कराना है, कंप्यूटर को क्या वर्क कराना है, उसके लिए जो हम प्रोग्राम राइट करेंगे उसको ऐसे ही अगर आप सोच के राइट करेंगे तो आप उसमें बहुत गलतियाँ करेंगे। इसलिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एल्गोरिदम राइट करना और उसका फ्लो चार्ट बनाना। तो इजीली वैसे ये उल्टा किया जाता है, पहले आप फ्लो चार्ट बनाते हैं रफली, उसके बाद उसका एल्गोरिदम राइट करते हैं। तो यहाँ तो हो गई इसकी डेफिनेशन कि एल्गोरिदम क्या होता है। देन है आपका टॉपिक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? जो आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखे हैं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेप्स। इनको जब आप ज्योमेट्रिक शेप में, ज्योमेट्रिक शेप माने ये सब आपके ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं, ठीक है। ये सारे शेप्स आप यूज़ करके उस एल्गोरिदम को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक पिक्चर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिक सिंबल्स होते हैं। और जो आपका प्रोग्राम का फ़्लो होता है कि आपका प्रोग्राम कैसे फ़्लो कर रहा है, टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट, तो वो डिसाइड करती है एरो। एरो आपका डिफ़ाइन करता है फ़्लो ऑफ द प्रोग्राम। तो ये तो हो गई आपकी इन तीनों की डेफिनेशन। अब आप बताइए कि फ़्लो चार्ट हम जब बना रहे हैं तो वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। जब आप कोई भी फ्लो चार्ट को देखेंगे तो सबसे पहले वो क्या कन्वे करता है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो उसमें ये टॉपिक है। मान लीजिए आपके पास ये एक फ्लो चार्ट है, फॉर एग्जांपल कोई एक सिंपल फ्लो चार्ट है। ये आपका हो गया स्टार्ट, यहाँ पे आपका कुछ इनपुट होगा, देन आपका प्रोसेस होगा। ये सारे सिंबल्स हैं जो इन्हीं को ही डिफाइन करते हैं। देन आपका आउटपुट, लास्ट, स्टॉप। तो ये फ्लो चार्ट क्या कन्वे कर रहा है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, क्या क्या इनपुट्स इन्वॉल्व हैं, क्या आउटपुट मिलेगा हमें, कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, कितने, कोई कंडीशन तो नहीं है, कंडीशन ऐसे वाले सिंबल में होती है। इस फ्लो चार्ट के अंदर कोई कंडीशन तो नहीं है, अगर है तो कौन से स्टेप में है, कौन से स्टेप कितनी बार रिपीट हो रही है, वो फ्लो चार्ट को आप देख के
बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। इनके क्या एडवांटेजेस होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। एडवांटेजेस क्या है, ये आपको जब आपके सामने एक पिक्चर है तो आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को पढ़ के जब हम समझते हैं और किसी चीज़ को देखकर समझते हैं, उन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। आपके सामने एक पिक्चर है तो आप बहुत आसान से समझ पाएंगे कि वो पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज हो गया कम्युनिकेशन, मतलब इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द सिस्टम बेटर। सिस्टम में क्या लॉजिक इन्वॉल्व हुआ है वो आप इजीली समझ सकते हैं। इफ़ेक्टिवली आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे पिक्चर के रूप में बना रहे हैं तो उसको आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। एफिशिएंट कोडिंग, ये आपको एक तरीके के गाइड के रूप में हेल्प करता है कि आपको अपने कोडिंग कैसे करनी है। तो इसके टाइम फ्लो चार्ट बनाने से एरर जो करते हैं वो एरर को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रोग्राम लिखने से काफ़ी एरर्स आते हैं, तो उसे मिनिमाइज़ करने के लिए हम फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम की हेल्प लेते हैं। अब जैसे कि हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो यहाँ पर फ्लो चार्ट की भी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन होंगी फ्लो चार्ट की? अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है, लेंदी है या कॉम्प्लेक्स है, जिसका लॉजिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस केस में, उस सिनेरियो में जो फ्लो चार्ट होता है वो भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाता है। और अगर आपने अपने प्रोग्राम में कुछ ऑल्ट्रेशन की है, मतलब कुछ आपने चेंजेस करने अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दोबारा से बनाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसके बीच में मैं ऐसा कुछ डाल दूँ या इसके बीच में कुछ और ऐड कर दूँ, ऐसे नहीं होता है। आपको पूरा कंप्लीटली उसको रीड्रॉ करना पड़ता है। तो ये हो गए उसके लिमिटेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।